हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज हम बात करेंगे जो रीट 2024 का प्रमाण पत्र जारी हुआ है उसमें जो भी करेक्शन करवाना है। किसी के नाम में करेक्शन है, किसी के डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन है, किसी के फादर नेम में करेक्शन है, किसी के मदर नेम में करेक्शन है। कुछ भी करेक्शन करवाना है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं खुद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के रीट कार्यालय में जाके आया हूँ, जहाँ मुझे बताया गया है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे जो गलती हुई है वो है फादर नेम में गलती हुई है। यहाँ पर जो फादर का नाम है वो तेजराज के नाम लिखा गया है, जबकि इसमें जे की जगह तो तेजराज लिखा आ गया है दोस्तों। वैसे है तेजराम, जो हम आगे बताएंगे। इसका करेक्शन के लिए हम पहले तो हम ये प्रमाण पत्र अपने जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था वहाँ पर मिला था। ये हमें जो सभी के अपने अपने ज़िले में मिल जाएगा ये जो प्रमाण पत्र है 2024 का रिट का, इससे संबंधित। और फिर इसमें जो भी गलती आती है यहाँ पर से फॉर्म भरते समय कोई भी गलती हुई है जो हमें आज पता चली है इस प्रमाण पत्र को देखकर, तो उसका करेक्शन से संबंधित बात करेंगे दोस्तों। वहाँ पर जाने पर हमें पता चला कि हमें पहले तो एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। श्रीमान समन्वय अधिकारी रिट कार्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के नाम से एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। विषय लिखेंगे 2024 या 22 का जो भी प्रमाण पत्र है उसमें करेक्शन करवाना चाहते हो उसके लिखेंगे 2000। मुझे करवाना 2024 का रिट प्रमाण पत्र में पिता के नाम में संशोधन करवाने के लिए लिखा था मैंने, क्योंकि मेरा फादर के नाम में संशोधन करवाना था। तो इसमें लिखो महोदय उपरोक्त विषय में लिखे कि भाई ये मैं कैंडिडेट का नाम है, तो इसका नाम फादर नेम तेजराम मीणा, रेड लेवल, रोल नंबर मेरा स्थान, अध्यापक पात्रता, परीक्षा प्रमाण पत्र 2024 में पिता के नाम में गलती हो गई है, उसे शुद्ध कराने की कृपा करें। हाँ दोस्तों, यहाँ अलग से लिख दो, अलग से भी लिख सकते हो या उसमें भी लिख सकते हो, आप जहाँ आप चाहो। इसमें हमने लिख दिए हैं पिता के नाम तेजराज मीणा है, त्रुटि में संशोधन के बाद में तेजराम मीणा करना है। उसमें जो हमने दस्तावेज संलग्न किए हैं उसका भी डिटेल यहाँ दिया गया है। रेट का 2024 का ओरिजिनल रेट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना दोस्तों। ओरिजिनल रेट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। 10वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी पर लेके जानी है भाई, जिसमें आपका करेक्ट नाम है, करेक्ट डिटेल भरी हुई है, वो वहाँ लेके जानी। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है आपको साथ में, जिस भी कैंडिडेट का आपको करेक्शन करवाना है जिसके ऊपर रेट के प्रमाण पत्र में 2022 या 2024 या साइन कर देगा। प्रार्थी नाम का लिख देगा, रेट के रोल नंबर आ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, फ़ोन नंबर लिख दो, जिससे कोई भी सूचना के लिए अगर कोई भी फॉर्म जमा कराओ उसके बाद में अगर। फिर यहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं मतलब आपको ज़्यादातर आपको 10वीं की ही मार्कशीट प्रस्तुत करनी है कि जो अपने जो नाम करेक्शन के लिए या डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के लिए। साथ में आधार कार्ड भी डिटेल से प्रस्तुत कर सकते हो। यहाँ फादर नेम में तेजराम लिख रखा है, जबकि हमारे फादर नेम में गलती होके तेजराज आ गया था। उसमें हमने गलती से जब एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था तो ये हमसे खुद से गलती हुई थी ये ने। अब दोस्तों फिर इसमें आगे देखेंगे, ये हमने इसमें साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के रूप में आधार कार्ड प्रोवाइड कर दिया है। हाँ दोस्तों ये डिटेल होगी आपको कंप्लीट, जो भी आपको फॉर्म के साथ में अटैच करने वाले डॉक्यूमेंट्स, उसके साथ में अगर आपसे खुद से गलती हुई है जैसे फॉर्म भरते समय, तो उसके लिए आपको से अलग से 300 रुपये के डाक ये पोस्टल ऑर्डर लगेगा, इंडियन पोस्टल ऑर्डर का चालान लगेगा 300 रुपये का दोस्तों, 300 रुपये का लगेगा ये 300। अब मैंने ये 50-50 रुपये के 6 लिए थे जो बाहर से ब्लैक से मिल रहे थे दोस्तों, वहाँ मेरे को 400 रुपये में दिए थे। इसलिए मैं आपसे सभी से वो करूँगा कि ये आप जो जहाँ से भी आप जाने से पहले ही अगर आपसे खुद से गलती हुई है एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम, तो अपने संबंधित आसपास में जो भी पोस्ट ऑफिस हो वहाँ से आप 300 रुपये के डाक पोस्टल ऑर्डर ले जाना दोस्तों। इस तरीके पोस्टल ऑर्डर ले जाना है। अब ये मेरा जो पोस्टल ऑर्डर था 5/7, इसमें डेट देख सकते हो, 5/7/2025 को इशू हुआ था। तो इसी तरीके से आप जिस भी डेट को लेके आओगे उस तरीके से उसका आप पोस्टल ऑर्डर ला सकते हो। इसमें पे लिखना है रीट समन्वय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर लिखना दोस्तों। इसमें जो किसको पेमेंट करना है उसका लिखेंगे। अगर 50 रुपये का तो 6 लगेंगे, 100 रुपये का तो 3 लगेंगे आपके। तो ये अगर आप अपने वहाँ से पोस्ट ऑफिस से लेके जाओगे, जो भी हेड पोस्ट ऑफिस है आपके आसपास में, तो वहाँ आपको ये 300 का 310 या 315 में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वहाँ रेट कार्यालय जाओगे तो
वहाँ आपको ब्लैक से बेच रहे हैं बाहर दोस्तों, तो वहाँ आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो इस पे और साथ में ही इसमें जो डिटेल भरनी है, ये जिस भी कैंडिडेट ने फॉर्म का रेट का प्रमाण पत्र उसकी डिटेल यहाँ फिल कर देंगे दोस्तों, कि भाई कैंडिडेट नाम, फादर नेम भर देंगे और एड्रेस लिख देंगे। हाँ दोस्तों, और ये जो सिग्नेचर है ये पोस्ट मास्टर के सिग्नेचर है दोस्तों। ये इस तरीके से आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके 2024 वाले स्टूडेंट हैं उन सभी को 20 तारीख दोस्तों, मैं गया था 7 तारीख को, तो मुझे बोला कि भाई आप 20 तारीख बाद में आना, अभी हमारे पास में कोई भी डिटेल आई नहीं है। तो इस वजह से आपको 20 तारीख के बाद में ही जाना है, उससे पहले अगर आप जाओगे तो वैसे ही आपके पैसे लगेंगे आने जाने के। दोस्तों मैं बहुत परेशान हो गया था, मैं भी बहुत दूर से गया था, इसलिए दोस्तों आप ध्यान रखना। इस वजह से अगर 2022 में सर्टिफिकेट में करेक्शन करवाना है तो दोस्तों साथ के साथ हो रहा है करेक्शन। हम वहाँ हमने सर से बात की थी तो उन्होंने बताया था कि भाई कि 2022 वालों बंदों का तो साथ के साथ में करेक्शन करके उन्हें जो सर्टिफिकेट है उसको दे रहे थे सर ने जो भी है। अगर इसमें अगर अपन से गलती नहीं है, अपन से गलती नहीं होती है, तो अगर उधर से गलती होती है, मतलब कि ऐसे जो रीट एग्ज़ाम ले रहा है उनके द्वारा, तो उसमें अपन को 300 रुपये का चालान सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये बात फिर भी अगर आप भाई इधर से उधर भागना, क्योंकि भाई जब एक गवर्नमेंट कार्यालय है तो इस वजह से आपको प्रॉब्लम होती है। अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है तो आप 300 रुपये का चालान अपने आसपास के हेड पोस्ट ऑफिस से ही लेके जाना दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि वो लगाना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये हम अजमेर स्टेशन से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। यह यहाँ जहाँ वहाँ पर गार्ड बैठे रहते हैं, वहाँ पर आपको एंट्री करा के अंदर जाना पड़ेगा। अपने भाई किसी काम से आए हैं तो रीट कार्यालय अंदर पड़ता है 200-300 मीटर। इस तरीके से दोस्तों हमने आपको बताया है कि रीट के जो प्रमाण पत्र जारी हुए 2022 या 2024 के फॉर्म में किस तरीके से करेक्शन करवाना है। किसी भी प्रकार का कोई भी करेक्शन हो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के रीट कार्यालय में जाकर करवा सकते हो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अगर किसी और भी रीट से संबंधित जानकारी आएंगी हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। थैंक यू दोस्तों।